नमस्ते दोस्तों। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जो आज के समय अपनी पूरी परिस्थिति को बदलने के लिए एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे निकल चुका है। आज का बिहार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने स्टेट, जिससे काफी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट, एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट बिहार में बनने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले 5 साल में 2030 तक बिहार में कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं जो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एकदम बदल के रख देंगे। जैसे बिहार का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस वे हो गया, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। या फिर बात करें कि बिहार का सबसे पहला मेट्रो प्रोजेक्ट जो बिहार को मिलने जा रहा है, या फिर इंडिया में जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनते थे अब वो बिहार में भी बनने जा रहे हैं, जो बिहार का एकदम नक्शा बदल के रख देंगे। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट बनने वाले हैं जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसी में जो हमारा 5वां प्रोजेक्ट है, गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट। अभी के समय ये जो एक्सप्रेस वे है वो यूपी में बनाया जा रहा है और ये काफी सक्सेसफुल और वन ऑफ द फेमस एक्सप्रेस वे है यूपी का। और वही अब ये एक्सप्रेस वे बिहार में भी बनने जा रहा है, एनसीआर से लेके बिहार तक, जो बिहार में पटना सिटी को भागलपुर से जोड़ने वाला है। और ये एक्सप्रेस वे इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे आप अभी पता है कि जैसे हमारे पहले समय में नदियां हमारी लाइफलाइन हुआ करती थी, नदी के किनारे बहुत सारे एंशिएंट सिटीज बनते थे, इंपॉर्टेंट सिटीज बनते थे। वैसे ही इस समय हमारे जो रोड्स होते हैं, एक्सप्रेस वे हाईवेज होते हैं, उनके किनारे कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनते हैं, फैक्ट्रीज लगती है और ऐसे बिजनेसेस चलते हैं। तो इसीलिए बिहार में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे जाए, जिससे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाए और बिजनेस करने की सहूलियत भी हो पाए। इस एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जो बिहार में 519 किलोमीटर लॉन्ग बनाया जाएगा, जो अलोंग साइड ऑफ गंगा रिवर चलने वाला है, जिसमें बिहार के कैपिटल पटना को भागलपुर से कनेक्ट किया जाएगा। इसकी वजह से जो ट्रैवल टाइम इन दो सिटीज के बीच में रहता था, या बिहार में कहीं भी ट्रैवल टाइम रहता था, उसे 50% तक डिक्रीज किया जाएगा, जो बिहार के ट्रेड और टूरिज्म को बूस्ट करने वाला है एट लास्ट। और ये जो हाईवे प्रोजेक्ट है वो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवे बनने जा रहा है, जिसमें कई सारे स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज भी रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस रहेंगे, स्मार्ट टोल प्लाजास बनाए जाएंगे और एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स के यूज किए जाएंगे। इसमें अभी तक का एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट है कि 15,000 करोड़ लगेंगे इस हाईवे एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए। और इससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स भी क्रिएट होंगे, जो बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और बिहार की और रीजन की इकोनॉमी को भी काफी बूस्ट करने वाला है ये प्रोजेक्ट। और एक फन फैक्ट, क्या आपको पता है कि गंगा एक्सप्रेस वे है वो टोटल 12 मेजर इंटरचेंजेस इसमें बनाए जाएंगे, 144 माइनर ब्रिजेस बनाए जाएंगे। और ये अभी तक का बिहार का थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो बिहार में 30% तक कार्बन एमिशन को कम करेगा बाय प्रोवाइडिंग फास्टर और एफिशिएंट रूट फॉर द व्हीकल्स, जिससे बिहार का ट्रांसपोर्टेशन काफी नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा 4th मेगा प्रोजेक्ट है वो है पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ये एक मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था पटना और बिहार के लिए, क्योंकि इंडिया में जैसे पता है कि इंडिया आज वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क को बना चुका है और मैनेज करता है। हर स्टेट में और हर बड़े सिटीज में आपको मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। पर पटना एक बड़े सिटी होने के बावजूद भी पटना में अभी तक कोई भी मेट्रो स्टेशन या फिर मेट्रो सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं थी। पर फाइनली अब जाके बिहार को और पटना को अपना एक पहला मेट्रो सिस्टम मिलने जा रहा है, जो पूरे 13,365 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और ये बिहार को एक नेक्स्ट लेवल का अर्बन ट्रांसपोर्टेशन मिलने जा रहा है बिहार के कैपिटल में। और ये जो मेट्रो सिस्टम है इसके 2 फेज में बनाए जाएंगे, जिसमें टोटल 2 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। पहला दानापुर से बीतापुर तक बनाया जाएगा, जो 16.94 किलोमीटर का बनाया जाएगा। और दूसरा जो कॉरिडोर है वो पटना रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT तक बनाया जाएगा, जो 14.45 किलोमीटर का बनाया जाएगा। इनमें टोटल 24 स्टेशन को शामिल किए जाएंगे। और ये पटना मेट्रो बिहार की और पटना के जो ट्रैफिक कंजेक्शन है उसे कम करेगा, पॉल्यूशन उसकी वजह से ऑटोमेटिक कम होने वाला है और एक
एक फास्ट, रिलायबल और काफी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की तरह एक्ट करने वाला है, जो मिलियंस ऑफ कम्यूटर्स को फायदा दिलाने वाला है, जिसका फर्स्ट फेज आने वाले 2026 में कंप्लीट होकर रनिंग फेज में आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जो इंडिया में पटना को भी एक मेट्रो लेवल सिटी में शामिल कर देगा। और आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो इसका जो पटना मेट्रो का जो एस्टिमेटेड राइडरशिप का कैपेसिटी जो एस्टिमेट किया गया है वो 4.5 लाख पैसेंजर पर डे का है, जिसकी वजह से एक अपने जो पटना मेट्रो के जो लोकली सिटी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पे लोड काफी सिग्निफिकेंटली कम होने वाला है। और ये जो मेट्रो स्टेशन है उसमें सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे वो एनर्जी एफिशिएंट भी हो पाएगा और इको फ्रेंडली भी बन पाएगा। नेक्स्ट जो नंबर 3 पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है बिहार का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जैसे हमको पता है कि इंडिया में काफी सारे जो इम्पोर्टेंट हब और सिटीज है वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो वन ऑफ द फेमस और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इंडिया का। उसी का एक्सटेंशन आप मान सकते हैं या उसी का एक पार्ट यहाँ भी बनाया जाएगा, जिसका एम है कि वो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को अगले 5 साल में गैदर कर पाए। और ये जो बिहार में मेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये मेन कुछ इंडस्ट्रीज पे फोकस करने वाले, जैसे फूड प्रोसेसिंग पे, टेक्सटाइल पे, आईटी पे और रिन्यूएबल एनर्जी पे। और इस कॉरिडोर का जो मेन बेनिफिट सिटीज होंगे वो है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, और जिससे हमें 1 लाख तक ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इस प्रोजेक्ट से। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्मार्ट सिटीज भी डेवलप किए जाएंगे, लॉजिस्टिक पार्क्स भी डेवलप किए जाएंगे, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बनने जा रहा है, जो एक बिहार को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना देगा आने वाले सालों में। इस प्रोजेक्ट का भी फन फैक्ट है कि इस प्रोजेक्ट को 1000 एकर्स में बनाया जा रहा है, जो डेडिकेटेड जोन्स होंगे एमएसएमईज को, जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उन पे फोकस किया जाएगा, जो बिहार के 15% बिहार के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा 2030 तक, और बिहार का एक कॉर्नर स्टोन माना जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट जो सेकंड हमारा प्रोजेक्ट है वो कोसी मेगा फूड पार्क। बिहार में एक फूड पार्क बनाया जा रहा है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, जो 150 करोड़ के लागत से बनाया जाएगा, जो बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मर को फायदा पहुंचाने वाला है। जैसे मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज बनाए जाएंगे, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बनाए जाएंगे और मार्केटिंग फैसिलिटीज भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। जैसे बिहार एक ज्यादातर एग्रीकल्चर होता है बिहार में, और जिससे वहाँ के फार्मर्स और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और इस फूड पार्क में स्टेट ऑफ द आर्ट कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बनाए जाएंगे, पैकेजिंग फैसिलिटीज बनाए जाएंगे, प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए जाएंगे, जो क्रॉप्स लाइक मेज, मैंगो और लीची को प्रोसेस कर पाए। और इससे 25,000 फार्मर्स का बेनिफिट होगा, और इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 5,000 जॉब्स तक क्रिएट होने वाली है, जिससे बिहार को एक फूड बास्केट ऑफ इंडिया भी बनने में काफी हेल्प होगा। और आने वाले समय में बिहार को भी एक फूड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से कहलाया जाए। और इस वीडियो का जो पहला प्रोजेक्ट है वो है बिहार का रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन, जिसमें आने वाले 5 सालों में बिहार 3000 मेगावाट ऑफ सोलर और विंड एनर्जी जनरेट करने का प्लानिंग कर रहा है, जिससे बिहार फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा सके। इसमें जो की प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे वो है बिहार सोलर पार्क, जो गया में बनाया जा रहा है, जिसका जनरेशन कैपेसिटी 5 मेगाहर्ट्ज तक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। कोसी बेसिन विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, जो वहां के रीजन के जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल है उसे कर पाएगा। और ये पूरा इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ का होने वाला है इसके ऊपर, जिससे बिहार को एक क्लीन एनर्जी और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट कर पाएगा बिहार के यूथ के लिए। और इसमें की फैक्ट्स अगर देखें तो बिहार अभी के समय सिर्फ 200 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करता है, पर बिहार का एम है कि 2028 तक वो 1500% की ग्रोथ से बढ़ सके ये रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट में, और बिहार अपने 30% रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज को 2030 तक गोल को पूरा कर सके। और इंडिया का जो नेशनल क्लाइमेट गोल्स है कि इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी में उसको बढ़ाना है, उसमें अपना योगदान दे सके। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो गई है, पर आपको इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा, और ये जो 5 प्रोजेक्ट जो इस वीडियो में बात किया और इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाला है बिहार को, और बिहार को सबसे ज्यादा फायदा उस प्रोजेक्ट से मिलने वाला है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।